हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामा। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम एपिसोड नंबर 4। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब हीसू और उसकी पुलिस टीम गैम्बलिंग हाउस में आ जाती है और छावुंग सुलहाई दोनों को पता चल जाता है कि हीसू वहाँ पर आ गया है। अब वो दोनों ना सामान पैक कर और वो पैसे जो वो लोग लाए थे उसको लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर छावुंग के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है। अब वो जब उस बैग को उठाने जाता है तो वहाँ पर हीसू आ जाता है। हीसू छावुंग का बैग नहीं छोड़ रहा होता है, तो तभी सुलहाई आती है और फायर एक्सटिंग्विशर से गैस रिलीज करती है हीसू पर और वो बैग छोड़ देता है। फिर सुलहाई और छावुंग दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, मगर कार में आने पर पता चलता है कि छावुंग जो बैग लाया है वो तो असल में उसका बैग है ही नहीं, क्योंकि उसका बैग एक्सचेंज हो गया था और सारे पैसे जो छावुंग लेके गया था वो सब वहीं ले गए थे। और ये सब देखकर छावुंग जोर से चीखता है। अब घर पर आने के बावजूद भी छावुंग कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था और सुलहाई उसे देखकर कहती है कि वो पैसे लौटा देगी। तभी छावुंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो कितने पैसे थे? तो सुलहाई उसे कहती है कि वो इंस्टॉलमेंट में वो पैसे उसे लौटा देगी। अब बातों बातों में सुलहाई की नजर दीवार पे लगी एक पोर्ट्रेट पर जाती है, जो कि एक आइसोलेटेड आइलैंड का पोर्ट्रेट था। तो वो छावुंग से पूछने लगती है कि कौन सा आइलैंड है और उसने ये फोटो क्यों लगाई हुई है। तो छावुंग उसे बताता है कि ये बोरा बोरा आइलैंड है और वो लोगों की मदद इसलिए कर रहा है ताकि वो लोगों से दूर इसी आइलैंड पर हमेशा हमेशा के लिए जा सके। अब पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीसू गैम्बलिंग हाउस के मेंबर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है मिस्टर किम के बेटे के बारे में, मगर वो इंसान कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है और उसने वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दी है। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उन दोनों की बातें सिर्फ ऑनलाइन होती हैं। वो कभी मिस्टर किम के बेटे से मिला नहीं। तभी हमें मिस्टर किम का बेटा दिखाया जाता है जो कि एक आइसोलेटेड रूम के अंदर होता है और ऑनलाइन गेमलिंग के सिस्टम को बैठकर कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ सुलहाई, छावुंग और सभी लोग मिस्टर किम से उनके बेटे के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो बताते हैं कि वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था और अपने सामान को ऐसी जगह छुपाता था जो कि एक हिडन स्पॉट नहीं होता था, क्योंकि वो कभी किसी के शक में नहीं आएगा। और ये सब सुनकर छावुंग को याद आता है कि जिस होटल में उसने बूफे अरेंज किया था उसकी छत पर जरूरत से ज्यादा एग्जॉस्ट लगे हुए थे अंदर की हीट को बाहर लाने के लिए। तो उन सबको अंदाजा होता है कि मिस्टर किम का बेटा शायद उसी होटल के बेसमेंट में छुपा हुआ है। अब वो सब लोग उसी होटल में आ जाते हैं और ढूंढने पर वो सब लोग अब ढूंढते उसी किचन वाली साइड पर आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टर किम उस लेडी से लड़ रहे थे। और फ्रिज को थोड़ा सा हटाने पर उन्हें बेसमेंट का गेट मिल जाता है, जिस पर छावुंग सुलहाई को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद वो अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर किम के बेटे को भी पता चल गया था कि कोई अंदर आ रहा है। अब छावुंग मिस्टर किम के बेटे तक पहुंच जाता है और वो मिस्टर किम के बेटे से एक डील करता है कि वो उसे एक सर्टेन अमाउंट दे देगा तो वो वहाँ से चला जाएगा और किसी को नहीं बताएगा कि वहाँ पर मिस्टर किम का बेटा छुपा हुआ है। तो मिस्टर किम का बेटा वो अमाउंट पूछता है और छावुंग के बताने पर वो हंसने लगता है और कहता है कि बस इतनी सी अमाउंट, मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा बोलोगे। और पैसों से भरा हुआ बॉक्स वो छावुंग को लाकर दे देता है, मगर जैसे ही छावुंग वो बॉक्स देखने के लिए नीचे बैठता है तो मिस्टर किम का बेटा छावुंग को मारने के लिए आगे आने लगता है, मगर छावुंग पीछे हो जाता है और अपने गोस्ट असिस्टेंट्स को बुलाने लगता है, मगर उसके गोस्ट असिस्टेंट्स तो दूसरी तरफ बिजी थे। और जब मिस्टर किम का बेटा छावुंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सुलहाई छावुंग के आगे आकर छावुंग को बचा लेती है, जिसकी वजह से छावुंग को पास्ट का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें सुलहाई ने बिल्कुल ऐसे ही छावुंग को बचाया था और वो खुद बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। अब पुलिस वहां पर आकर मिस्टर किम के बेटे को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ सुलहाई छावुंग को कहने लगती है कि ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, सिर्फ तुम अकेले रह सकते हो दुनिया से दूर। और ये सब कहने के बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर हीसू पुलिस स्टेशन में पुलिस यूनिट के न्यू मेंबर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उन सब के जाने के बाद वो सुलहाई से लंच पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर सुलहाई मना कर देती है और छावुंग के पास चली जाती है। और ये सब देखकर हीसू बहुत ज्यादा जेलस फील करता है और छावुंग पर उसे गुस्सा आने लगता है। अब पुलिस स्टेशन में मिस्टर किम के बेटे से सुलहाई और छावुंग दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि उसके फादर उसकी बहुत फिक्र करते थे और उससे अपने आखिरी वक्त में मिलना चाहते थे, और ये भी बताते हैं कि अब उनके फादर की डेथ हो चुकी है। लेकिन मिस्टर किम का बेटा ये सब सुनकर अपने फादर को ही बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि उसे अपने फादर से नफरत थी। और वो कहता है कि जैसा इंसान आज मैं बन गया हूँ ये सब कुछ मेरे फादर की वजह से है और जो सब कुछ मैंने किया वो सब मैंने उनसे बदला लेने के लिए किया। अब सुलहाई मिस्टर किम के बेटे को बताती है कि उसके फादर 20 साल से
अब सुलहाय मिस्टर किम के बेटे को बताती है कि मिस्टर किम 20 सालों से उसके नाम पर डोनेशंस कर रहे हैं, और सुलहाय ये भी बताती है कि वो 20 सालों से ये सब कुछ अपने बेटे से माफ़ी मांगने के लिए कर रहे थे, और जब उनका बेटा वापस आ गया तो वो उससे माफ़ी ही नहीं मांग पाए क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और इस चीज़ का अफसोस उन्हें अपनी आखिरी वक्त तक था। और अब जब मिस्टर किम के बेटे को जेल में ले जा रहे होते हैं तो उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे वो जब घर पर आता था और मिस्टर किम उसे बुलाते थे मगर वो वहाँ पर नहीं जा पाता था, और वो बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी मिस्टर किम की सोल वहाँ पर आती है और वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। और वो एक आखिरी बार अपने बेटे से गले लगते हैं और उनकी सोल वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सुलहाय और चावंग दिखाए जाते हैं। सुलहाय चावंग से पूछती है कि उसके इर्द गिर्द कोई गोश्त है, तो चावंग उसे मना कर देता है और पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों पूछ रही है। वो कहती है कि वो अच्छे से देखे क्योंकि उसे लगता है उसके डैड उससे मिलने आएंगे, और चावंग उसे कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो सुलहाय उसे कहने लगती है कि क्या वो उसकी डैड की ग्रेव पर चलेगा क्योंकि 2 दिन बाद उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी है। और ये सब सुनकर चावंग उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे अपने पर्सनल काम करवा रही हो। और सुलहाय को ये रियलाइज होता है और वो सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही ओल्ड लेडी दिखाई जाती हैं जो कि अपनी पोती से बात कर रही थी, और वो बातों बातों में उन्हें कहती है कि हमें सोल शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बैड फीलिंग्स आ रही हैं और उन्हें लगता है कि कोई बैड एंटिटी उनके इर्द गिर्द मौजूद है, इसलिए उन्हें चावंग के पास रहना चाहिए। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है हीसू पर, जो कि अपने डैड से मिलने आता है। तो उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि वो ब्लाइंड डेट पर जाए क्योंकि उस लड़की के फादर पॉलिटिशियन थे और उन्हें अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना था। अब हीसू अपने कमरे में आता है जहाँ पर उसे एक फ्लैशबैक आता है जब वो स्कूल में था, और सुलहाय ने उसे एज अ लकी चार्म एक कीचेन गिफ्ट किया था, और उसने कहा था कि वो हमेशा हीसू के साथ रहेगी क्योंकि वो भी फ्यूचर में पुलिस यूनिट ज्वाइन करने वाली है। और दूसरी तरफ चावंग को हर जगह सुलहाय नजर आ रही थी जो कि बार बार हेल्प के लिए बोल रही थी। और अब चावंग के नेबर सुलहाय को बुलाते हैं और उसे कंप्लेन करते हैं कि चावंग के घर से बहुत तेज टीवी चलने की आवाज़ आ रही है। सुलहाय अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि जोई अपनी फेवरेट आइडल के ऑनलाइन कॉन्सर्ट टीवी पर देख रहा है। सुलहाय के जाने पर वो आवाज़ कम कर देता है और अब चावंग को दिखाया जाता है जो कि कहीं से आ रहा था, और उसे रास्ते में वही ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर नजर आती हैं जो कि कहती हैं कि वो चावंग के घर के सामने शिफ्ट हो गई है और वो उससे शादी भी कर लेगी। मगर चावंग वहाँ से चला जाता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और वो पूछती है कि ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चावंग हाँ कहता है और वो सुलहाय को चावंग की गर्लफ्रेंड समझने लगती है और उससे कहती है कि वो चावंग की वाइफ है, और सुलहाय को कहती है कि वो उससे दूर रहे। इसके बाद जब चावंग अंदर जाता है तो वो जोई से कहने लगता है कि किसी को भी अंदर मत आने दिया करो। तो जोई कहता है कि वो तो सुलहाय है, कोई भी नहीं। और वो अपनी उसी आइलैंड की फोटो को देखता है जिसमें सुलहाय ने बहुत सारे लोगों की पिक्चर ड्रॉ कर दिए थे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें वही मेंटली अनस्टेबल आदमी दिखाया जाता है जो कि बोट पर है और उसके डैड भी वहाँ पर हैं, और वो लोग सब फिशिंग कर रहे हैं। मगर उसे पानी से कुछ आवाज़ आने लगती है और उसके बाद वो अपने डैड और उनके दोस्त सबको वहाँ पर मार देता है। यही था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कॉमेंट।